हेलो एवरीवन, ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग मीटर पर सेकंड वाले कंसेप्ट को करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 में मैंने बताया था कि किलोमीटर्स में मैं बता रहा था कि 200 किलोमीटर है और 4 हार लग रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। ठीक है, 400 किलोमीटर है और ये कार ने इस डिस्टेंस को 5 हार्स में कवर कर लिया। 5 हार्स में ये कार ने इस डिस्टेंस को कवर कर लिया। देखो, टाइम दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया, क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 5 कितना हो गया? 80 किलोमीटर। जब हार है और किलोमीटर है तो किलोमीटर पर हार पे स्पीड आएगी। लेकिन अभी एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। क्या पूछेगा? फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड इन, ऐसा लिखा रहेगा, इन मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसा लिखा रहेगा m/ऐसे मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसा लिखा रहेगा मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ये कंसेप्ट करने का क्या है इसमें। अभी तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आया था, 80 किलोमीटर पर हायर आया था इसका आंसर। अब अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड को कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डायरेक्टली जो कैलकुलेशन है वो आपका मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड आ जाएगी। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाती है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो बता देता हूँ। पहले तो बता दिया, देखो क्वेश्चन में क्या किया हमने, एज इट इज़ ही डिवाइड किया इसको। 400 को 5 से डिवाइड किया तो 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड आ गई। फिर क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 580 को क्या किया हमने, 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया। 5 ऊपर 18 नीचे। जब कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकंड पे करने के लिए। अभी ऐसे क्यों हो रहा है, अभी हम लोग देखते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर हार है, 36 किलोमीटर पर हार आपकी स्पीड दी रखी है। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूँ कि इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो अभी इमीडिएटली कर दोगे। 36 × 5/18, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा हो जाएगा 36, 5 × 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये तो इजीली कर, बट ये आया कैसे? देखो, 36 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, इसका मतलब हर एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। मैं उसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, ये हमारा कंसेप्ट होता है। इसका मतलब डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और स्पीड पता नहीं है, टाइम क्या है 1 हार, तो स्पीड तो निकल के आ जाएगी 36 है ना, ये तो आ गया डायरेक्टली 36/1। अब देखो, यही कैच है, 36/1 आ गया तुम्हारा। 36/1 आया है, 36 किलोमीटर है और नीचे 1 आवर है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, इसका डेरिवेशन देखो। सबसे पहले तो एक चीज़, 1000 मीटर जो होता है वो कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1000 कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। ये तो ईजी है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना, 60 मिनट। तो अगर मुझे 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं पूछूँ एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो आपको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार 60 से किया, फिर एक और बार 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार करने पे तो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, फिर एक और बार करने पे सेकंड्स में कन्वर्ट होगा, और अगर सेमी सेकंड में करना है तो फिर एक और बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है मिनट्स और सेकंड में। अभी देखो, ये एक बार 60 से किया तो मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए, है ना। और अगर सेकेंड में करना है तो एक और बार 60 से करना पड़ेगा, तो आपका सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1000 में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 36 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 × 60 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 सिर्फ सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रही है? क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड ही है ना। इसका मतलब क्या है, हर 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है, इसी के लिए हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा, और जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, समझा क्यों हो रहा है ऐसा? अब इसको कट करते हैं। देखो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। देखो, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, क्या बचा? ऊपर 5 बचा है। अभी मैं 36 को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, नीचे 6 3 ज़ा 18 बचा हुआ है।
इनटू में 36, ये 1 का तो कुछ नहीं है, एज इट इज़ कोई मतलब नहीं। देखो आ गया 5/18, इस वजह से 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। सिमिलरली तो इसका आंसर क्या है, देखो 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो जाएगी। ये इसका आंसर है। समझा कैसे हुआ ये। अब इसका रेसिप्रोकल भी वही है। क्या रेसिप्रोकल है, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, मेरी स्पीड आ गई, अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड माई स्पीड इन किलोमीटर पर हार, तो किलोमीटर पर हार करने के लिए आपको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब वो भी वैसे ही है जैसा आएगा, इसका भी डेरिवेशन वही होगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया, 18 × 2 कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर हार इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से, और उसका रेसिप्रोकल यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर। उसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। एज ईजी एज इट सीम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, the distance between this car and this place is 400 meters, ठीक है, 400 meters. The speed of this car is the speed of this car is 18 किलोमीटर पर हावर। देखो यूनिट देखो 400 मीटर्स में दिया हुआ है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर हावर में दी हुई है। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन सेकेंड्स। इन सेकेंड्स बोला है, ठीक है, इन सेकेंड्स बोला है। सेकेंड्स में कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो यूनिट देखो, दिस इज़ इन मीटर्स, दिस इज़ इन किलोमीटर पर हावर। तो क्या करना पड़ेगा, हमारा कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, ये कंसेप्ट है। तो डिस्टेंस तो पता है कितना है, 400 मीटर्स, 400 मीटर्स ये तो पता है, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड हमारी 18 किलोमीटर पर हावर है। तो फर्स्ट स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 कट, तो ये 5 हो गया, इनटू में t हो गया, 5 1 ज़ा 5 80 ज़ा, टाइम कितना आ गया, 80 सेकेंड्स इसका टाइम आ गया, है ना। 400 मीटर्स था, फिर जिस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आंसर कितना सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। किलोमीटर होता है तो हार में आंसर आता है, समझा। ये 80 सेकेंड इसका आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी एग्जामिनर पूछेगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज 1 किलोमीटर पर हावर, 1 किलोमीटर पर हावर, and the speed of the car is 10 मीटर पर सेकेंड। find the time taken by the car to complete the same distance in seconds, ठीक है। सेकेंड्स में पूछा हुआ है, देखो सेकेंड्स में पूछा है। अब हमारे पास एक यूनिट तो मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन जो दूसरा यूनिट है वो तो किलोमीटर पर हावर में है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड्स में बताओ, तो इसका मतलब हमको 1 किलोमीटर को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, है ना। देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, किलोमीटर है ये, और स्पीड कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको तो 10 मीटर ही रखें। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इनटू में टाइम। 0 से 0 कट, कितना आ गया, 100 सेकेंड्स आ गए। सेकेंड्स में पूछा था, इसके लिए 100 सेकेंड, हमने सेकेंड्स में इसको निकाल के दे दिया, ठीक है। हमने सेकेंड्स निकाल के दे दिया इजीली। इधर देखो क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और किलोमीटर पर हावर दिया है। तो अभी अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, अगर तो आपको लग रहा है कि डाउट है, तो मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर टाइम सेकंड में कन्वर्ट करके बता दूंगा। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखो वो तरीके से भी बता देता हूँ, डाउट नहीं रखना दिमाग में, क्योंकि ये ईजी कंसेप्ट है। ये हो गया 1 किलोमीटर,
स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो अगर आपने बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया, 36 किलोमीटर हो गया। 36 किलोमीटर पर हार स्पीड हो गई और टाइम हम निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/36 आवर्स। अब क्या आ रहा है, आवर्स में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में था तो आवर्स में आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने सेकेंड्स में पूछा है, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/36 हार है ना, तो 60 इंटू में 60 इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। कट करके देखो इसको क्या आंसर आ रहा है, 6 6 ज़ा के ऊपर 10 हो जाएगा, 6 1 ज़ा कितना आ गया, 10 इंटू 10 100 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी वही आया, उस तरीके से भी वही आंसर आया। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड मेथड मैंने करवाया वो थोड़ा सा लेंदी है, तो अवॉइड इट, ठीक है। जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिट को ध्यान में रखना है, यूनिट क्या पूछा है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने कैसे पूछा है वो हमको ध्यान रखना है। मीटर पर सेकेंड में पूछा है, कैसे पूछा है, या तो आप डायरेक्टली निकाल लो या तो आप रुक जाओ और उसको एंड में मिड सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो और डिस्टेंस निकाल दो, जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछेगा, या तो डिस्टेंस या तो स्पीड पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा वो, ठीक है। द स्पीड ऑफ दिस कार इज़ 10 किलोमीटर पर हार। If the time taken by the car to cover certain distance, कोई भी जो distance है certain distance is 10 seconds. 10 seconds. Find the distance between these places. Find the distance between these places इन मीटर्स। डिस्टेंस क्या पूछा है, मीटर्स में पूछ लिया उसने। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या पूछा है, मीटर्स में पूछा है। अब हमारे पास डेटा क्या क्या है, देखो हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है, ठीक है। मतलब स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 10 किलोमीटर इनटू में 10 सेकेंड्स। पर ठीक है, मैच कर रहा है क्या कोई भी तरीके से, 10 किलोमीटर नहीं मैच कर रहा है। क्यों, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सेकेंड में है और डिस्टेंस जो पूछा है वो मीटर्स में पूछा है, किलोमीटर्स में नहीं पूछा है, ठीक है, मीटर्स में पूछा है। तो पहले तो कर लो इसको कन्वर्ट, 5/18 कन्वर्ट हो जाएगा 50/18 हो जाएगा, ठीक है। जितना कट हो सकता है उतना कट करेंगे हम लोग, साइड में रखो इसको, यही करते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 इंटू में 5/18, देखो 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कर लिया, इंटू में 10, जितना कट होगा कर लो, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, ठीक है, इतना ही कट हो रहा है। 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 10 250/9, कितना हो गया डिस्टेंस, मीटर्स, कितना हो गया ये, मीटर में आ गया। 250/9 डिस्टेंस कितना होगा ये, 250/9 मीटर्स, है ना, ये हमारा डिस्टेंस होगा। अब इसको भी आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, बट मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, क्योंकि वो करके, क्योंकि आप क्या कर सकते थे, इसको हार में कन्वर्ट कर लो फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, बट इतना कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों, जैसा पूछा है वो हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो और आ जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।